आज माँ कर्माबाई की जयंती है। संपूर्ण देशवासियों को भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त, भगवान कृष्ण की परम भक्त माँ कर्माबाई जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी। संपूर्ण साहू समाज को, जो माँ कर्मा के वंशज हैं, सभी संपूर्ण साहू समाज को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका जन्म माँ कर्मा के उस वंश में हुआ है जिन्होंने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ को अपने हाथों से भोजन कराया है। उन कर्मा माँ के सभी को साथ हो। भक्ति, विश्वास, ये दो चीजें हैं। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के प्रति नहीं है तो फिर तुम्हारा कीर्तन करना, तुम्हारा भजन करना, तुम्हारी भक्ति करना बेकार। पर यदि तुमने विश्वास पूर्ण कर लिया, उसके ऊपर संपूर्ण अपना जीवन का भार सौंप दिया, फिर तुम कहीं जाओ ना जाओ, वो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर ले। आज से 25 साल पहले का एक टीवी पर एड चलता था। 25 साल पहले, 20 साल पहले आप लोगों ने भी बहुत टीवी पर नाटक देखे होंगे, चित्रहार देखा होगा, और बहुत सारी वीडियो आती थी, मूवियाँ आती थी, सब देखते थे अलग अलग चैनल पर। ईमानदारी से बोलना, आपने भी ये वाला सुबह सुबह श्रीयंत्र बेचने वाले भी टीवी पर ऐड देते थे। बोलो सही है कि गलत है? फिर कुबेर यंत्र बेचने वालों ने भी कहा कि हम इस यंत्र को बेचें। फिर हनुमान जी का यंत्र भी बेचने वाले, हम हनुमान जी का यंत्र बेचें। पहले टीवी पर बहुत सारे यंत्र बिकते थे, अलग अलग यंत्र बताए जाते थे। वास्तु शांति का यंत्र है, कुबेर का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र है, ग्रह दोष निवारण यंत्र है, सारे यंत्र बिकते थे। और उसको लेने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता था, आपके यहाँ ऑनलाइन वो यंत्र घर पर आ जाते थे। उसको लेने नहीं जाना है। आपने टीवी पर ऐड देखा, मोबाइल पर, फोन पर बात करी, हमको ये यंत्र चाहिए, और वो यंत्र तुम्हारे यहाँ आ जाता है। कई लोगों के घर में भी यंत्र होंगे, कई लोगों ने पूर्व में वो उन यंत्रों को बुलवाया भी होगा। पर एक निवेदन है, घर में श्री यंत्र रखो, घर में कुबेर यंत्र रखो, घर में ग्रह दोष निवारण यंत्र रखो, घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रखो, घर में तुम चाहो जितने यंत्र रखो। वो यंत्र कब काम करेंगे? वो यंत्र कब काम करते हैं? जब तुम्हारे यहाँ षड्यंत्र ना हो। जिस घर में षड्यंत्र होता है उस घर में यंत्र भी काम नहीं। इतना षड्यंत्र घर के अंदर चलता है, कोई ये भड़काएगा, कोई वो भड़काएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ बोल कर जाएगा। भाई भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहन भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहू सास में षड्यंत्र चल रहा है, देवरानी जेठानी में षड्यंत्र चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी धड़ोसी सब में षड्यंत्र चल रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, इतने षड्यंत्र यदि घर में इतने षड्यंत्र चलेंगे तो कोई यंत्र तुम्हारे यहाँ काम करेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं कर सकते।
षड्यंत्र घर में चलना बंद हो जाए, बहू सास का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, ननंद भाभी का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बेटी माँ का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बाप बेटे का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, भाई भाई का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, रिश्तेदारों का एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र चलना बंद हो जाए। जो ये षड्यंत्र चलता है तो कोई यंत्र भी काम नहीं करता। यंत्र कब काम करेगा? जब आप षड्यंत्र से दूर हो। भैया टीवी पर बात करी फोन लगा के, हमारे घर में शांति नहीं है, उसका यंत्र भेज दो। उसने ग्रह शांति का यंत्र भेजा, पर ग्रह शांति का यंत्र काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि षड्यंत्र इतना ज़्यादा हो रहा है। उधर से फ़ोन आता है वो अपनी माँ को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी सास को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी बहू को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी बेटी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र इतना चल रहा है कि ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करता। वो ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करेगा अगर षड्यंत्र है। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे घर में वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष हो गया, तुमने इधर की सीढ़ी तोड़वा कर उधर सीढ़ी लगवाई, तुमने दुकान बदल कर देख ली, तुमने घर बदल कर देख लिया, तुमने रिश्तेदार बदल कर देख लिए, तुमने घर की दिशा बदल कर देख ली, तुमने सोने का पलंग बदल कर देख लिया, तुमने रसोई घर बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है जब तुमने सब कुछ बदल कर देख लिया और तो भी वास्तु दोष शांत नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना प्रारंभ करो, तुम्हारा ग्रह का दोष और वास्तु दोष अपने आप शांत हो। हम बदल नहीं रहे, हम बदल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे। सास कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बहू कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं बदलूंगा, बाप कहता है मैं नहीं बदलूंगा। बदलेगा कौन? सियोर वाला महाराज बदलेगा कौन? बदलना तुमको पड़ेगा अपने घर को सही करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए। अपने घर का सुख देखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने आप। चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रेश्वर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा भूसावल में चल रही है। चंद्रशेखर सीखो, चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा से थोड़ा सा सीखिए कि चंद्रदेव सबको बदलना चाहते हैं। चंद्रदेव कहते हैं मेरी जो 27 पत्नियां हैं वो मेरे अनुकूल चले, और चंद्रदेव की 26 पत्नियां कह रही हैं कि आप हमारे अनुकूल तो चलो थोड़ा सा। दूसरे को झुकाने से पहले अपने आप को झुकना पड़ेगा। एक गुरुजी आ रहे थे घर पर, मम्मी पापा ने, माता पिता ने छोटे से बच्चे को समझा दिया, सुनो आज शाम को 4 बजे गुरुजी आएंगे, ठीक है, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत करना, ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है। शाम को 4 बजे गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुला कर कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा कहने लगा नहीं करना। माँ ने फिर कहा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। इतने में माँ ने फिर बेटे को बुलाया, गुरुजी को प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। गुरुजी हैं अपने प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 थप्पड़ दिए। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? माता पिता बोले ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोला नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जम के बोलो, जम के, युग बदलेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? बहू को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सास को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेटे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भाई को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बहन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सबको सुधारने का प्रयास करा, पहले अपने आप को सुधारा।
एक प्रवचन देना सरल है, पर प्रवचन देने वाले को भी प्रवचन अपनी जिंदगी में उतारना कठिन है। कथा कहना सरल है, पर कथाकार को कथा अपने अंदर उतारना कठिन है। आज के ज़माने में ढेर सारे कथाकार मिल जाएंगे, आपको कथा भी कहते हैं, पर वो कथा अपने जीवन में उतारते कितनी है? कितना उतारते हैं? शिव पुराण का ट्रेंड चल रहा है तो शिव पुराण वाचना चालू कर दो। श्रीमद् भागवत का ट्रेंड चले तो श्रीमद् भागवत वाचना प्रारंभ कर दो। रामचरितमानस का ट्रेंड चले तो रामचरितमानस वाचना प्रारंभ कर दो। नहीं भाई, शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत, गीता, ये सब पुराणे जितने भी शास्त्र हैं, शिव पुराण कहती है जो भी पुराण बाँचो आप दूसरों को बाँच कर सुनाओ, उससे पहले उस पुराण का आधे से ज़्यादा अंश अपनी जिंदगी में उतारो, तब शिव पुराण सुनाओ, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब रामचरितमानस सुनाओ। अपने आप को सवारो थोड़ा। कितना सुंदर प्रसंग है। एक पंडित जी कथा सुनाने गए। कथा में वो बोल रहे थे कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान शिव का नाम लेना पड़ेगा। नमः शिवाय जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ओम नमः शिवाय जपो, पार उतर जाओ। 3 महिलाओं ने बात सुन ली और तीनों महिला सिर पे अपने माखन की मटकी, दूध की मटकी लेकर दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। बीच में नदी पड़ती थी। तीनों महिला रोज नाव वाले को बुलाती थी, नाव वाले को थोड़ा सा पैसा देती और उस पार उतर कर दूध बेच कर आ जाती। तीनों महिलाओं ने नाव वाले को बुलाया। इतने में एक महिला ने कहा कि अभी गुरुजी के मुख से सुना था, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लो। जब भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार उतर सकते हैं तो फिर ये छोटी सी नदी है, नाव से क्या पार करना? इसलिए नाव वाले से बोल दो नाव वापस ले जाए। आज गुरु जी के कहने से अपन जब भव सागर से पार उतर सकते हैं नाम लेकर, तो फिर इससे भी पार उतर जाएंगे। तीनों महिलाओं ने अपने अपने मटके सिर पर ले लिए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपती जपती पानी में चली गई। पानी में चलते 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 नमः शिवाय बोलते 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 नदी पार कर ली। नदी पार उतर गई। तीनों ने कहा गजब के गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम लो भवसागर पार उतर जाओगे। अपना तो 1 रुपया नहीं लगा और अपन नदी भी पार उतर गए। अब रोज़ वो वैसे ही जाना आना करते। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल कथा समापन होने वाली है, आप हमारे घर भोजन करने चलना। गुरुजी ने कहा ठीक है चल चलेंगे। महिलाओं ने, तीनों ने कथा सुनी, गुरुजी को साथ लिया, तीनों नदी पर पहुंची और नदी पर जाकर तीनों ने गुरुजी से कहा चलो। गुरुजी बोले नाव तो बुलाओ। महिला बोली नहीं नहीं, आपने कहा था भव सागर पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जिस दिन से हमने सुना था उस दिन से हमने भगवान का नाम लिया और नदी पैदल चलकर पार उतरते हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गई हो, मूर्ख हो क्या, डूब जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। महिला कहने लगी हम तो चल रहे हैं, तुम तो कथा भाजते हो, तुमको तो विश्वास होना चाहिए, चलो हमारे साथ। और जो महिलाएं नमः शिवाय बोलती बोलती चली, गुरुजी को भी कहा चलो। गुरुजी को जो साथ में लिया, महिलाएं तो पार उतर गई, गुरुजी डुबक 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 पानी में डूबने लगे। महिलाओं ने उनका हाथ पकड़ा, खींचा और लेकर पार उतर गई। गुरुजी ने महिलाओं के चरण पकड़ लिए कि तुमने मेरी वाणी पर, मेरे पुराण पर, मेरी बात पर भरोसा करा, इसलिए तुम पार उतर जाती हो, और मैं बाँचता हूँ तो भी भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए डूब जाता, इसलिए डूब। एक कथाकार का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए, जितनी कथा वो व्यासपीठ से कहते हैं उतनी कथा को अपने ऊपर भी अमल करें। जब अपने ऊपर अमल करेंगे और फिर दूसरे को कहेंगे तो वो कथा असर करती है। वो कथा असर, कथा कब असर करेगी? जब वो अपने ऊपर भी धारण करे, अपने ऊपर। कई लोग कहते हैं वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, इतने सारे पत्र इकट्ठे होते हैं, लोग कथा सुनने आते हैं, पत्र भी लेकर आते हैं,
सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्या है शिव पुराण की कथा में? हम कहते हैं कथा वाचने से पहले अपने ऊपर अमल करो। जितनी बातें शिव महापुराण में कही जाती है इस व्यासपीठ से, उतनी हमारे ऊपर भी पूरी पूरी अमल करते हैं, तब आपको व्यासपीठ पर आकर कहते हैं। तब स्वयं अमल करो। शिव पुराण कहती है बीज की बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को लगाकर एग्जाम देने जाओ। शिव पुराण ये भी कहती है साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो, रात दिन एक करो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिव पुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर करना। शिव पुराण कहती है। मेहनत करी आप लोगों ने यहाँ आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिए पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुँचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, घर पर रहते, अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जा पाते। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर पूछते हैं लोगों से, भैया कितना है? चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है? चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज़ आती है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितने भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं, भैया कितनी दूर है? चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का हिंदू पारंपरिक नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को, देशवासियों को, हमारे नूतन संवत्सर की, नूतन वर्ष की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पड़वा। नूतन वर्ष आ रहा है। ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है। अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो। तो चलते जाओ, मत घबराओ, चलते चलते जाओ। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना
50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन है, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25वीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरुजी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसे ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवा, सफाई करवा, मंदिर का डेकोरेशन करवा और शिव जी का अभिषेक करवा, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपये का केक लाना, 1000 रुपये का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपये की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपये का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपये का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहाँ नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टांत, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी माँ थी, एक बहन थी, माँ को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता?
किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोग, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन नहीं, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। बहुत भोला। एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहाँ सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संजय पंडरीनाथ किरोचे, मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा रुपेश संजय किरोचे, उसकी तबीयत 26/1/2026 को अचानक से ख़राब हो गई थी। उसको सावदा ले गए। वहाँ सावदा के डॉक्टरों ने देखा कि फिर डॉक्टर ने संभाजी नगर औरंगाबाद ले जाने को बोला। बाबा, मेरा बेटा 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। उसके छाती में एक गठान हो गई थी। बाबा, कथा में जो शिवरात्रि का उपाय बताते हो, मंदिर में सफाई करने का बोलते हो, झाड़ू लगाने का बोलते हो, मैं नहीं जानता था कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ गया, छाती में एक गांठ हो गई, डॉक्टर के हिसाब से वेंटिलेटर से उतरना कठिन था, पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम। रात्रि के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था उतने दिन, 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी फेफड़ों में, वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। महादेव पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हैं। मैं नमन करता हूँ। कागज पर तो बस शब्द हैं, असली प्रार्थना तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे, मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका गुरुदेव। शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव बिराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग क्या मिलेगा? आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए। मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, 4था। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 4th स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकता। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज़ मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही। दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ।
ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व है। एक पत्र और है। मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठासखेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि दूसरी स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया कि जीभ निकालना पड़ेगी, जीभ काटना पड़ेगा, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास, जो जैसी भावना, बोलो बोलो, आप भी बोलो, सब बोलो, जितने बैठे हो, बाहर बैठे, अंदर बैठे, जहां बैठे, छाता लगा कर बैठे, दुकानों में बैठे, चाहे गाड़ियों में बैठे, सब बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्ष और कर दिया माला लुटा दिया। आप जिस भावना से आए, ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर जितने जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है, पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैंसर से जीती है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 4th स्टेज से 2020 से लड़ रही है और शिव का पहुंच गई सीहोर कुबरेश्वर धाम और वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दिया, मुख में रख लेती और 4th स्टेज के कैंसर को हराकर बाबा की प्रार्थना लगा। शिव तत्व बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बेटे को दे। कह रहे हैं विश्वास इतना हो गया बेटे को कि बाबा है और जो कथा सुनता है बाबा उसकी झोली भरता है, ये निश्चित। आंसू बचो।
रोते नहीं? अच्छा खुश खुश जाओ, आंसू पोछो। अच्छा आंसू पोछो पहले, फिर बेलपत्र दूंगा। दोनों आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, किसको हुआ था? अब ठीक है ना बेटा? फिर काहे रोना? अब तो बाबा अच्छा कर दिया है, बाबा पर भरोसा है। कैंसर को हराई है और लगातार शिव के मंदिर जाकर नासिक में कह दिया था कि अब इसको घर ले जाओ, ठीक नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से आज बाबा को प्रणाम करने आई है। जोरदार ताली बजाओ। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना करें। भोला शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई करी, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज़ मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी के यहाँ, मंदिर में जाता, फिर सेठ जी के यहाँ। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज़्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को। जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का। थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहाँ भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहाँ से मिलती है, वहाँ तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूँ। जब वहाँ कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहाँ मत आना, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहाँ का भी काम करता है।
एक दिन सेठ जी ने देख लिया, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहाँ की। और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू भोला, आज घर पर गया, भूखी थी माँ बहन, आज कुछ लाए नहीं। शंभू नहीं। भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहाँ चले जाता था, सेठ जी को अच्छा नहीं। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहाँ करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहाँ करता हूँ तो शंकर जी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं, शिव देते। लग गया शंकर। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। उसकी नौकरी करो। एक लोटा जल चढ़ा रहे, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को काट देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख की तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, तो ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों का ढेर देखोगे तो इतना, हर कथा में पत्रों का ढेर लगता। आप देखो पत्रों का ढेर, देखिए ये तो आज के पत्र हैं इसलिए हम इसको इधर रख लेते। पत्र दो जरा, और बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाते। पत्र लाइए। पन्नी में से निकालना था, चलो ऐसे ही रख दो, निकाल लो उसको, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो एक जन ही खड़े पकड़ के, एक जन यहीं खड़े रहो पकड़ के। ये पत्र नहीं है, ये मेरे
कुबेरेश्वर बाबा ने जिन जिन की झोली में दिया है, ये उसका प्रमाण है, ये उसका प्रमाण है, ये पत्र नहीं है। सीवर वाला महाराज ना तो कभी भभूति देता है, ना कभी बेल देता है, ना नारियल देता है, बस केवल एक ही बात कहता है कि एक लोटा जल, ये अलग है, ये पढ़ने के इधर दो, केवल एक लोटा जल। और कभी पंडाल में कथा सुनने का मौका मिल जाए तो कथा सुनो, और बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पत्र है, और ये पत्र नहीं, ये विश्वास है शिव का, शिव भक्तों का। और आज भी इस भुसावल की पवित्र धरा पर कहकर जा रहे हैं, अगर दिल से कथा सुनी है तो 3 महीने में पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी आए। ये पत्र है। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो मांगोगे वो दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप दिल से उससे कहकर जाना, दिल से उसको बोल कर जाना। जो कामना लेकर आए हो, धूप में बैठे हो, उससे एक आस लगाकर बैठे हो, सुनेगा, धारण करेगा, देगा। विश्वास, भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देवाधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है। एक एक श्वास उसका अधिकार, किसी दूसरे का नहीं। एक एक श्वास पर मेरे शिव का अधिकार। पूर्ण भरोसा जिसे हर दर्द के शंभु तो हम जिसे हर दर्द के। किससे कहें? उससे ना कहें जब परमात्मा के सामने जाकर कहेंगे। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये थोड़ा सा दुनिया के लोगों को लगता है कि कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, वो अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से हृदय से करता है। केवल जल जल नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल जल नहीं है, ये तुम्हारा कल बदलेगा। केवल जल नहीं है, तुम्हारा आने वाला कल, शिव को चढ़ाया गया जल एक दिन आने वाला कल बदलेगा जल। और उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हमने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल कितना है।
कितना फल है उसका लाभ कितना मिलता है, ये उस दिन समझ में आया। भोला शिव जी के मंदिर में सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है। ये शिव के मंदिर में लगा है। और जो बात हमने पहले कथा में कही आज फिर कह रहे हैं, तुम भोलेनाथ जी का एक लोटा जल संभाल लो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभाल लो, तुम बाबा का एक लोटा जल संभालो, बस उसके मंदिर जाना चालू कर दो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। मेहनत में पीछे मत हटो, संघर्ष में पीछे मत हटो। ताने देने वाले ताना देते रहेंगे, अपशब्द करने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, और तुम अपना कर्म करते रहो, पीछे मत हटो। मेरे शिव ने, भोला ने मंदिर संभाला, शिव जी ने उसका घर संभाला। 4 दिन के भूखे थे माँ और बहन। जब 4 दिन की भूखी माँ और बहन सोच रही है, विचार रही है कि भाई तो शिव जी के मंदिर में लग गया, हमारा भोजन कौन देगा। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको लगता है आप कर रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करो, बाकी की व्यवस्था वो करेगा। मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर उसके हाथ में छोड़ो। संभालेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील रावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या आ सकते हैं। मैं मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील सावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरी बेटी कुंवारी दीपाली सुतार 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ भी अंकों से उसका रिजल्ट रुक जाता था। फिर मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर आती है, तो सुना कर, और जो उपाय बताते हैं वो करा कर। फिर हमने कथा सुननी चालू की और मेरी बेटी ने पूरी श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत किया और एक लोटा जल नियम से शुरू किया। बेटी आपके कहे अनुसार बाबा पर अटूट विश्वास रखने लगी, मेहनत करने लगी। आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो। मेरी बेटी ने कह दिया, अब सीहोर वाला बाबा बोला है तो इतना पढ़ूंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, और हमारी कई पीढ़ियों में किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि 26/7/2024 को पटवारी के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी पटवारी बन गई। अगला पत्र है, मेरा नाम जनाबाई जयराम कुम्हार, मैं उत्तरायण तहसील एरोंडोल जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता था। मुझे मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा महाराज कथा करता है और वो कथा सुनने से मन की इच्छा पूरी होती है। जो कथा के पंडाल में पहुंचता है, जो मांगता है वो मिलता है।
फिर मैंने टीवी के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मेरे बेटे के लिए कुछ मांगूं। तो मैं जलगांव चली गई। जलगांव में बड़नगरी फाटा पर कथा हो रही थी। मैं वहाँ बैठी और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे ने एसएससी जीडी की परीक्षा पास कर ली और मेरे बेटे का बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हो गया। उसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम किरण चंद्रशेखर धूले, मेरे पति का नाम चंद्रशेखर धूले, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, 2004 में मेरे पति के नौकरी के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और शिवजी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे पति की सरकारी नौकरी एसटी में महामंडल में लग गई। फिर मैंने अपनी बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखा था, उसके लिए भी मैंने नौकरी के लिए करा। बेटे की प्राइवेट नौकरी लगी पर उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो उसने फिर नौकरी को छोड़ा और सरकारी नौकरी को तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत 4 गुना कर, मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर मेहनत को 4 गुना करा और बाबा की कृपा से उसका गवर्नमेंट बैंक में सरकारी नौकरी लग गया। फिर मेरी बेटी के लिए मैंने बेटी एग्ज़ाम दे रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था और बेटी ने भी फिर पढ़ाई दम से करी और बाबा की कृपा से उसका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट बैंक में हो गया। हमारे यहाँ पति की भी नौकरी सरकारी लग गई, बेटे की नौकरी भी सरकारी लग गई और बेटी की नौकरी भी सरकारी लग गई। ऐसी बाबा की कृपा। एक पत्र और है। गुरुदेव, आशाबाई सुभाष सुंधाणे, ग्राम धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पोती कुमारी गायत्री भागीरथ सबको नीट की परीक्षा देती थी, क्लियर नहीं होता था। मेरी बेटी को किसी ने सहेली ने बताया, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में जाकर मांगा जाए और वहाँ की मिट्टी लाई जाए तो कार्य होता है। मेरी दादी को मुझे जाने को कहा और मैं पहुँच गई और पंडाल में बरहानपुर में जाकर मैंने विनती करी, वहाँ मिट्टी को नमन किया और बाबा से कहा मेरी पोती का सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम में हो जाए। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और बाबा की कृपा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मैं पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। तब भोलेनाथ ने मेरे बेटे को, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी टेक्निकल के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसे ढेर पत्र शिव के हैं, ढेर पत्र। कितना विश्वास। दुनिया को लगता है 1 लोटा जल है, नहीं, वो तुम्हारा आने वाला कल बदल देगा। वो 1 लोटा जल तुम रोज मंदिर जाओ, रोज बाबा को चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जब बाबा से आप दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा सुनेगा, जो सुनता जो। सुनेगा जरूर। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द भोला शिव के मंदिर को संभाल रहा है, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है। शिव के मंदिर में सेवा में लगा हुआ, चाकरी में लगा हुआ, और उसका घर देवादिदेव महादेव, उसका घर भगवान शिव संभाल रहा है। आप उसके आश्रित तो हो। कहना सरल है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पर विश्वास पक्का कर कर देखो, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। दृढ़ी पूर्ण भरोसा। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो आप।
आप उस देव अधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए। सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए तो तुम टीवी के सामने भी बैठ सकते हो, पर पंडाल में यदि आए हो तो अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने बाप से शंभु, अपने बाप से, अपने पिता से मन की बात कहने के लिए, हृदय की बात करने के लिए, अपने बाबा से अपने मन की बात करने के लिए। तेरा मेरा सबसे बेटे की सरकारी बैंक में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, शिव को मन से, जब हम दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता, स्वीकार करता। भोला मंदिर जावे, शिव जी उसके घर जावे। एक भिक्षुक का रूप रख लिया मेरे भोलेनाथ ने, और भिक्षुक का रूप रखकर मेरे भोले बाबा भोला के घर पर पहुंच गए। जिस थाली में भोजन लेकर आई थी बहन, उसी थाली को ऐसा कर दिया मेरे भोलेनाथ ने कि वो थाली खाली ही नहीं होती है और भंडार भरती चली जाती है। शिव उदार है। चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए थे। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए। और केवल चंद्रदेव ने भगवान शिव का अपमान नहीं करा, शिव जी का अपमान करा चंद्रदेव ने, तो शिव ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ही ने क्लियर करा, पोती ने नीट क्लियर करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, डॉक्टर बन रही है। चंद्रदेव शिवजी का अपमान करे भरी सभा में, तो भगवान शंकर ने फिर भी स्वीकार किया, कोई बात नहीं है, अपमान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। पर एक समय ऐसा आया, नंदी भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते थे। नंदी भगवान शंकर की आराधना में, साधना में लगे रहते थे, और चंद्रदेव उनको देखकर हंसते थे। जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने कमर कसी है, उसी ने कमर कसी है। जिस पर दुनिया हंसी है, लोग कहें तो तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भरोसे से कहो मैं मेहनत करूंगा, करके बताऊंगा ये होगा। तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती? मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, और शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लगेगा। परिश्रम, मेहनत। नंदी पर हंसते थे, खूब हंसते थे। नंदी पर हंसा करते चंद्रदेव, और चंद्रदेव जब नंदी पर हंसते, बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एक बेटी चंद्रदेव नंदी पर हंसते थे, और नंदी भगवान शिव की साधना में, नंदी भगवान शंकर की आराधना में लगा। एक दिन चंद्रदेव कभी भी नंदी के सामने नहीं रहे, कभी भी। पर आज जब नंदी भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रहा था, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी जब नंदी कर रहा था, तब चंद्रदेव वहाँ आ गए।
जो लोग 16 सोमवार का उपवास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करें? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपवास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने की। रानी को दर बतर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। इसीलिए पशुपति व्रत करने वाले जितने भी होते हैं, जो पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, उनसे हम हमेशा एक बात कहते हैं, व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बना, भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर उसमें पानी डालकर शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो। पर अपने हाथ से जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव पुराण कहती है जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करें तो अपने हाथों से भगवान का भोजन तैयार करें, अपने हाथ। पूजा की थाली लगाएं, अपने हाथों से भोजन तैयार करें, पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से करें। कई लोगों की आदत रहती, मम्मी जरा एक लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना है। अब लगा के देते हैं, ए लीला ला पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। क्यों? खुद जाओ, एक लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ, शिव स्वीकार करेंगे। स्वयं अपने को करना, स्वयं अपने। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को ही है, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही है, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना है। उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है, तो शिव के मंदिर भी एक लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वतः स्वयं को, कोई दूसरा नहीं जाएगा। चंद्रदेव जब नंदी शिव जी की पूजन की तैयारी कर रहे थे नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्र का आगमन हुआ, सेना शंभु बोले ना, बोले शंभु, जब चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा था, चंद्रदेव का आगमन हो गया। नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नंदी ने हाथ जोड़ लिए, हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, औषधि का देने वाला हूँ, अमृत तत्व को जानने वाला हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। और नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहाँ नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पाँव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पाँव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहाँ बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास।
जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहाँ से बहकर जाता है, जहाँ से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखते हैं। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान है। ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है। ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकलें और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं। गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहाँ से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहाँ पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना है। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियाँ निःशुल्क पार्किंग आपको वहाँ प्राप्त होगी। किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन कोई नहीं। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार